हेलो फ्रेंड्स। आज मॉर्निंग से ही हमें एक ऐसा मैसेज चैनलाइज हो रहा था कि जैसे किसी के माइंड में इस टाइम काफ़ी जगल सिचुएशन है। कोई किसी रिश्ते में इतना स्टक है और आगे फ्लो नहीं कर पा रहा, या काफ़ी उन्हें दो चीज़ों में चुनाव करना पड़ रहा है कि क्या चीज़ पकड़ें क्या चीज़ छोड़ें। तो ये सिचुएशन उनकी है। तो अगर आपका भी सिनेरियो कुछ ऐसा है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ही हो। तो लेट्स सी डिवाइन आपको किन चीज़ों से अवेयर कराना चाह रहे हैं। आज की रीडिंग में 2 और 3 की एनर्जीज जो है गाइस काफ़ी रिफ्लेक्ट हुई है। इट मीन्स कि 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। तो ये एक जगलिंग सिचुएशन है कि जैसे कुछ लोग डिसबैलेंस होते हैं, उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है। जैसे कि घर में शादीशुदा लोग हैं तो किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में होता है। और जैसे लव रिलेशनशिप में भी जैसे लड़का लड़की हैं तो उनके बीच भी इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं आज के जो सिनारियो है उसमें एंट्री हो ही जाती है। तो यहाँ डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि क्या वजह है कि जो इस तरह की जगलिंग सिचुएशन आपको आप फेस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण है। तो इसका एक ही कारण है कि यहाँ डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि इस धरती पे यूं ही कुछ भी नहीं घटता। जो कुछ क्रियाकलाप हैं सब आपके ही सोच समझ और कर्मों का आकलन करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में हो सकता है पिछले जन्म में आपका सिनारियो कुछ ऐसा हो कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हो। जैसे कि कोई कहते हैं कि भाई हम तो अपने रिलेशनशिप में प्योर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत है ना। तो वो दूसरे को गिल्ट की एनर्जी में डालते हैं, वो दूसरे को नेगेटिव एनर्जी में डालते हैं। अपने भीतर तो वो नेगेटिविटी करते ही हैं, पर वो दूसरे को भी गिल्ट में डालते हैं। और क्योंकि अगर कुछ भी किसी के साथ बुरा होता है तो सब उसी के कर्मों का क्रिया किया कराया है। दूसरे की इसमें कोई गलती होती ही नहीं है, क्योंकि वो डाउट की एनर्जी में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। तो उनके पास ऐसी ही चीज़ें क्रिएट होती हैं और ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो जब वो दूसरे को गिल्ट में डालते हैं तो इससे क्या होता है, वो भी एक वो होती है, क्या कहते हैं, जैसे कि स्पेल, जैसे कि किसी पे जादू टोना। तो कभी कभी जादू टोना कुछ करने से नहीं होता, शब्दों से भी हो जाता है कि तुमने मेरा बहुत बुरा किया, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा भी ऐसे होगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, बार बार तब इस फ्लो में तब आदमी को बार बार रिबर्थ लेना पड़ता है। और फिर यहाँ मदर नेचर कहती है कि लो, जिस सिचुएशन में पिछली बार तुमने दूसरे को गिल्ट में डाला था, अब वही जगलिंग सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में भी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब तुम कैसे बैलेंस बनाते हो। और क्योंकि प्रकृति तो बैलेंस मांगती है, प्रकृति में तो वही रह सकता है जो बैलेंस करना जिसे आता होगा। वरना जैसे तुम्हारे भीतर है अच्छे बुरे भाव सभी हैं, पर तुम्हें किसे चूज़ करना है ये तुम्हारा तुम्हारी सोच है। तो ठीक ऐसे ही धरती पे भी कितनी ही देवता भी रहते हैं, भक्त भगवान भी रहते हैं, कीट पतंग भी रहते हैं, जलचर वायुचर सभी रहते हैं, थलचर। तो तुम किन चीज़ों को अपनी ऊर्जा के हिसाब से अट्रैक्ट करते हो, कैसे लोगों को वो करते हो, तो ये तुम्हारा अपनी सोच है। तो अब हम भी देखते हैं कि तुम इस जगल सिचुएशन में कैसे बचते हो और क्या तुम स्टेप लेते हो। अगर तुमने बैलेंस बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाया तो नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें इसी एनर्जी में आना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ यूँ नहीं होती कि जैसे कुछ लोग आवेश में आके ये सुसाइड अटैम्प्ट कर देते हैं, है ना। कोई कुछ कर देता है, कोई दूसरे को ही मार देता है। तो भाई ये सब क्यों, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, करता तो दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। अगर इंसान करता बने तो वो क्या क्या कर ले, है ना। तो करता तो था ही नहीं, जो उसकी नियति में ईश्वर ने उसके द्वारा करवाना होता है, दूसरे को कर्म फल दिलवाना होता है, तो ईश्वर सिर्फ वही काम करते हैं। और बुरा कौन बन जाता है, इंसान। और इंसान बुरा क्यों बनता है, क्योंकि दूसरे वाले की ही मानसिकता नेगेटिव है, उसकी अच्छी सोच अच्छी धारणा नहीं है। तो वो दूसरे को ब्लेम करता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो जब दूसरी बार वो दूसरे को ऐसे करता है, दूसरे को पेन होता है, इसके कारण क्या होता है, दूसरे की लाइफ में मनी ब्लॉकेज आती है, दीनहीन स्थिति देखनी पड़ती है। और क्योंकि लव के मैटर में दूसरे को हार्ट ब्रेक दिया था, तो इस लाइफ में फिर उसे लव तो मिलता नहीं है। तो दूसरे का जो जीवन होता है एक संघर्षपूर्ण होता है।
ठीक। तो जब दूसरे की वजह से एक इंसान को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो तब मदर नेचर यहाँ पे एक जजमेंट लेती हैं। वो बोलती हैं ठीक है भाई, अब ये सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में भी आएगी, अब देखते हैं तुम कैसे मैनेज करते हो। अगर अच्छा करते हो, बैलेंस बनाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम जानो। तो कहने का मतलब है कि किसी भी रिश्ते में आके, आवेश में आके कोई सुसाइड करता है जैसे कि, तो इस तरह का कोई भी कर्म ना करें। और अगर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं है, रिलेशनशिप पसंद नहीं है, तो साइड कट कर लो। क्या है, धरती पे, धरा पे किसी की कमी तो नहीं है ना। तो इस तरह के कोई भी मतलब, ना किसी को गिल्ट में डालने की ज़रूरत है, ना ही अपना नुकसान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करो, उस रिश्ते से कट ऑफ करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ डिवाइन का आपको यही मैसेज आ रहा था। अगर आप वहीं कलेश में रहे तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको इसी बैड एनर्जी का, इस नकारात्मक ऊर्जा को फेस करना पड़ेगा और वही सिचुएशन एक बार फिर से क्रिएट होगी, है ना। तो इसलिए जगल करने की वजह एक बैलेंस बनाना ठीक समझे। अगर आपके हिसाब से कुछ है नहीं रिश्ते में और आपके लिए मान सम्मान को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा आपके, तो उस रिश्ते से साइड कट कर लीजिए और अपने जीवन को ग्रोथ कीजिए और मेंटल पीस का चुनाव कीजिए, ना कि दूसरे को गिल्ट में डालो, गंदा बोलो और आगे के लिए भी दूसरे के रास्ते रोको। तो ये थी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच।